बड़ी खबर है वो ये कि करीब 1500 आतंकियों के शव बरामद किए गए हैं और बताया जा रहा है कि ये सारे शव गाजा स्ट्रिप जो है उसके आसपास से बरामद किए गए हैं। मिलिट्री स्पोक्स पर्सन रिचर्ड हेच ने रिपोर्टर्स को बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने करीब करीब जो गाजा बॉर्डर है, जो कंट्रोल लाइन है वहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रोल रिस्टोर किया है जो गाजा के साथ लगा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि कल की जो रात है उसके बाद कोई भी अंदर आने में कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि घुसपैठ अभी भी की जा सकती है, तो ऐसे में वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। तो अभी की खबर जो हमास ऑपरेटिव्स हैं हैव बीन फाउंड इन इजराइल अराउंड द गाजा स्ट्रिप, ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। उमा शंकर सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए। उमा, करीब 1500 बॉडीज बरामद करने का दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, ये पूरी खबर बताएं जरा। जी देखिए, जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है रिचर्ड हेच, उन्होंने यहाँ रिपोर्टर्स को बताया है कि 1500 के करीब जो बॉडीज हैं हमास आतंकवादियों की, वो इजराइल की सीमा में पाए गए हैं, वो मिला है। लेकिन ये बात सामने नहीं आई कि आखिरकार ये क्या इजराइल के ऑपरेशन में इनको मारा गया है, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया कि बॉडीज मिली हैं, अगर जब आमने सामने की लड़ाई होती है, मुठभेड़ होती है, तो वो बताने में इतना वक्त नहीं लगता। लेकिन इतना जरूर है कि ये इतनी बड़ी तादाद में बॉडी का मिलना ये बताता है कि किस बड़ी तादाद में जो आतंकवादी हैं वो इजराइल में घुसे थे। ये एएफपी के हवाले से जानकारी आई है और इसमें कहा गया है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर कमोबेश जो अपना नियंत्रण है इजराइल उसने स्थापित कर लिया है, क्योंकि बहुत कई इलाके जो थे, 7-8 इलाके ऐसे थे जहाँ पर पूरी तरीके से इन आतंकवादियों ने कब्जे में ले लिया था अपने, वहाँ पे लोगों को बंधक बना लिया था, घरों में घुसकर और कस्बों में घुसकर वहाँ पे लोगों के साथ उन्होंने उनको मारा। और अब जो है ये पूरा जो इलाका है वो इजराइल के नियंत्रण में आ गया है। लेकिन एक बात अभी भी ये कही जा रही है कि अभी भी कुछ तादाद में आतंकवादी हैं जो इजराइल की जमीन पर मौजूद हैं, और ये माना है यहाँ की आईडीएफ ने कि जरूरत से ज्यादा वक्त, या जो उम्मीद थी इससे ज्यादा वक्त लगा है इजराइल की जमीन को आतंकवादियों से साफ कराने में। तो 1500 के आसपास बॉडीज का मिलना ये बताता है कि हजारों की तादाद में जो आतंकवादी घुसे थे, और हमने देखा कि किस तरीके से डोजर के जरिए जो सुरक्षा दीवार है और जो कंटीले तार हैं उनको काटकर, उनको तोड़कर ये आतंकवादी घुसे थे। न सिर्फ गाड़ियों में, ओपन जिप्सी जैसी गाड़ियों में, बल्कि बाइक पर भी ये घुसे थे। अलग अलग शहरों, अलग अलग इलाकों में गए थे और वहां जाकर उन्होंने निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई थी। आने जाने वाली गाड़ियों पर जो अंधाधुंध फायरिंग है वो की थी। तो इतनी बड़ी तादाद में आतंकवादी घुसे, और यही वजह है कि 900 के आसपास अभी तक आधिकारिक जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है इजराइल नागरिकों के मारे जाने की। तो अब इतनी बड़ी तादाद में जो हमास के मिलिटेंट्स हैं उनके जो शव मिले हैं, तो ये बताता है कि ऑपरेशन का जो स्तर है वो कितना बड़ा था, जो आतंकवादी हमला है वो कितना बड़ा था, और उसके साथ साथ जो इजराइल की जो जवाबी कार्रवाई है उसमें भी कितनी ज्यादा चुनौतियां थी। तो अब देखना है कि ये आतंकवादियों से इस इलाके को कब पूरी तरह साफ करा लिया जाता है और कब इस बात का ऐलान इजराइल की सेना की तरफ से की जाती है। शुक्रिया उमा इस पूरे अपडेट के लिए।